नमस्कार, मैं निशांत गुंजन, सहायक प्राध्यापक शिक्षा शास्त्र विभाग, एमएलटी कॉलेज सहरसा। आज मैं आप लोगों के समक्ष बीएड पाठ्यक्रम का जो पेपर 5th है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, उसके अंतर्गत अकादमिक अनुशासन और स्कूली विषय में जो अंतर करने का प्रयास किया गया है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि स्कूली विषय और अकादमिक अनुशासन के बीच कुछ पैमाने पर अंतर करने का प्रयास किया गया है। अंतर का आधार, जो प्रथम आधार है वह है शिक्षा का लक्ष्य। दूसरा आधार विषय वस्तु की प्रकृति को बनाया गया है। तीसरा आधार पाठ्यक्रम निर्माण है। चौथा आधार कौशलों का विकास है। पांचवा आधार संचालन अथवा प्रचालन का क्षेत्र है। छठा आधार विकास के चरण है। हम लोग एक एक करके इस पैमाने पर, इस आधार पर स्कूली विषय और अकादमिक अनुशासन में क्या अंतर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जहां शिक्षा का लक्ष्य के आधार पर हम स्कूली विषय को समझते हैं, का प्रयास करते हैं, उसमें स्कूली विषय बुनियादी कौशल और जागरूकता का विकास होता है। फिर स्कूली विषय में एक सामाजिक नागरिक का विकास होता है। वहीं अकादमिक अनुशासन में विशेष ज्ञान और कौशल का विकास होता है। विद्वानों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों का आदि का विकास होता है। यानी कि हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि स्कूली विषय बुनियादी ज़रूरत से जुड़ा हुआ है, और जबकि अकादमिक अनुशासन विशेष ज्ञान से जुड़ा है और विशिष्ट शोधकर्ताओं और विद्वानों से जुड़ा हुआ होता है। विषय वस्तु की प्रकृति। स्कूली विषय में विषय वस्तु की प्रकृति सरल व साधारण विचार व सूचनाएं होती हैं, जबकि अकादमिक अनुशासन में विषय वस्तु की प्रकृति शिक्षाविदों के जटिल सिद्धांत होते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण। स्कूली विषय में पाठ्यक्रम निर्माण जरूरत के हिसाब से सीखने वालों की इच्छा अनुसार होता है। इनमें शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि शामिल होते हैं, जबकि अकादमिक अनुशासन में जटिल एवं व्यापक स्तर पर विभिन्न विशेष कौशलों के विकास के लिए विषय वस्तु अथवा सामग्री की व्यवस्था की जाती है। अगले अंतर को देखें, कौशलों का विकास। इस आधार पर जब हम लोग स्कूली विषय को समझते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि बुनियादी कौशल के विकास जैसे पढ़ने, लेखन और अंक गणित के महत्व पर बल दिया जाता है, जबकि अकादमिक अनुशासन में विशेष कौशल, मुख्य रूप से पेशेवर व व्यावसायिक कौशल के विकास के महत्व पर बल दिया जाता है। संचालन अथवा प्रचालन का क्षेत्र, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस। स्कूली विषय विद्यालय तक सीमित होते हैं, वहीं अकादमिक अनुशासन विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए होता है। विकास के चरण, इसको हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। इस अंतर के आधार पे हम लोग देखते हैं कि स्कूली विषय एक व्यक्ति के विकास में स्कूल के विषय का स्थान पहले है। कोई भी जो एक व्यक्ति होता है उसका जो विकास होता है वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी होता है विकास, उसमें स्कूली विषय का स्थान पहले होता है। यानी पहले हम लोग स्कूली विषय को पढ़ते हैं। फिर अकादमिक अनुशासन में वहीं किसी व्यक्ति के विद्यालय से विश्वविद्यालय तक सीखने की यात्रा में अकादमिक अनुशासन का स्थान बाद में आता है। यानी कि पहले स्कूली विषय आते हैं, फिर अकादमिक अनुशासन आता है। उम्मीद है आपने इस आधार पर स्कूली विषय और अकादमिक अनुशासन को कुछ हद तक समझने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद।